हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने सेंटर्स कंप्लीट कर लिए ट्राइंगल्स के। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी आपके ट्राइंगल का, आपकी ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझना है। इस पर मैं कुछ काफ़ी लेक्चर लेने वाली हूँ। पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझाऊंगी, फिर कुछ एग्जांपल्स और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड एज यूजुअल आपको प्रॉपर नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के साथ में। तो कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आप इसको कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, ठीक है। बच्चे अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंसी के लिए सेम शेप और सेम साइज, सेम शेप और सेम साइज, ठीक है। आप इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। कैसे मैम, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में ये दो ट्राइंगल मैंने आपको दिए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ। अगर इन दोनों ट्राइंगल का साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, यहाँ पे मेरा साइज से मतलब है उनकी लेंथ से और शेप से मतलब है उनके एंगल से। क्या बोला मैंने? शेप से मतलब है एंगल से और साइज से मतलब है उनकी साइड से। अगर उनकी साइड्स और एंगल, देखो 6 चीज़ें होती है ना, अगर यहाँ पे आपके पास है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, अगर ये इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और ये सिंबल होता है आपका कॉन्ग्रुएंसी का। तो मेरे पास टोटल 6 पॉइंट्स है, 3 साइड्स और 3 एंगल। तो शेप किससे लिया मैंने? शेप लिया, एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर रही हूँ, और साइज में किससे बात कर रही हूँ मैं? साइड्स, जो उनकी साइड्स है। तो अगर आपकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स इक्वल है तो वो तो पक्का ही कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर वो तो आपको, अगर आप एक छोटे बच्चे से भी पूछोगे जिसका ज्योमेट्री जस्ट इंट्रोड्यूस होता है 6, 7, 8 स्टैंडर्ड वाले से, वो भी आपको बता देगा कि 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स है, तो डेफिनेटली वो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। लेकिन हम इन 6 पॉइंट्स में से किन्हीं भी 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे, किन्हीं भी 3 पॉइंट्स पे, ठीक है। कौन से वो 3 पॉइंट्स होंगे जिनको इक्वल प्रूफ करके आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, राइट। कौन से 3 पॉइंट आपके होंगे जो अगर इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करती हूँ, सबसे पहले पॉइंट की बात करूंगी मैं, साइड, साइड और साइड। ट्रिपल एस से मैंने क्या बोला? ट्रिपल एस से मैंने बोला यहाँ पे साइड, साइड और साइड। अगर किन्हीं भी 2 ट्राइंगल में, मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास डी ई एफ, राइट। अगर आपके पास ए बी इक्वल है डी ई के, बी सी इक्वल है ई एफ के और ए सी इक्वल है डी एफ के, अगर ये तीनों साइड्स, इस ट्राइंगल के तीनों साइड इस ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल होगा तो ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। और बच्चे अगर तीनों साइड इस दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है तो उनकी बाकी चीजें भी इक्वल हो जाती हैं, ऑल्टीट्यूड भी इक्वल हो जाएगा, रेडियस भी। अभी मैं उस पॉइंट पे आऊंगी। इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर आपने एक बार कोई भी 3 पॉइंट को, जो मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाले हूँ, उनसे आपने अगर बता दिया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी चीजें भी इक्वल हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके पास ए बी इक्वल्स टू डी ई है, बी सी इक्वल टू ई एफ है और आपका ए सी इक्वल टू डी एफ है, तो ये ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो सेकंड पॉइंट है आपके पास एस ए एस। अब एस ए एस से मतलब क्या है? एस ए एस है आपका साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, ठीक है। मैंने एंगल यहाँ पे बीच में लिखा है, पर्पस है कुछ, ठीक है, बीच में लिखने का। क्यों? मान लीजिए जैसे आपके पास में अगर एक ट्राइंगल है ए बी और सी, दूसरा ट्राइंगल है बच्चे आपके पास में डी ई और एफ, राइट। अगर मैं इस ट्राइंगल में, मुझे 3 पॉइंट चाहिए होते कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, पर कौन से 3 पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए बी इक्वल टू डी ई है, बी सी इक्वल टू ई एफ है,
ठीक है। तो जो ये एंगल है, ये एंगल कोई भी एंगल नहीं हो सकता, ये एंगल होगा इन दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल होगा, इन दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल होगा। ए बी और बी सी से कौन सा एंगल बना, एंगल बी, और ई डी और ई एफ से कौन सा एंगल बना, एंगल ई, राइट। तो अगर इस ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल्स टू डी ई है और बी सी इक्वल टू ई एफ है, एंड जो आपका इंक्लूडेड एंगल है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तब आप बोल सकते हैं दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट भी आपको, एस वाला भी, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा कौन सा कंडीशन है जिससे आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। तो तीसरा पॉइंट है बच्चे मेरे पास में ए एस, थर्ड पॉइंट है मेरे पास में ए और एस। इसका क्या मीनिंग होगा, ए एस हो जाएगा आपका एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल और साइड। मैंने क्या बोला था आपके लिए कि आपके 3 पॉइंट होने चाहिए, पर ऐसा नहीं कि कोई भी 3 पॉइंट, मैंने तीसरी कंडीशन दिया एंगल एंगल और साइड। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेती हूँ, ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास में डी ई और एफ, डी ई और एफ। अगर आप इसमें बोलते हो कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट नहीं होगा कि तीसरा एंगल एफ के इक्वल होगा। पर चलो मैंने उसमें मेंशन नहीं किया, अगर आपके 2 एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकती हूँ एनी साइड, आप चाहे ए सी लो, ए सी डी एफ ले लो, बी सी और ई एफ ले लो, चाहे ए बी और डी ई ले लो। तो मान लो ये आपकी साइड है या फिर ये आपकी साइड है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो अगर आपके पास ट्राइंगल में कोई भी 2 एंगल और एक कोई भी साइड अगर इक्वल है, कोई भी 2 एंगल और एक साइड इक्वल है, तब आप बोल सकते हो कि दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। वैसे एक प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्राइंगल की भी होती है, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं करती क्योंकि वो बोलता है कि एक 90 होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, एक साइड और इक्वल होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ही है, वो तो बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा, वो इसी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी, सेम शेप सेम साइज, 3 प्रॉपर्टी मैंने मेजर आपको बताई है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब बच्चे जब हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस कर लेते हैं, अब मैंने जनरली मैक्सिमम टाइम कॉन्ग्रुएंसी पे कभी भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं देखा, ठीक है। हाँ, सिमिलैरिटी के साथ हम उसको प्रूफ करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके कभी भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ हो गए, अगर आपके कोई भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, मान लीजिए ये है ट्राइंगल ए बी सी और ये है ट्राइंगल डी ई एफ, और अगर आप ये कह रहे हो कि ये 2 ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है उनकी तीनों साइड तो इक्वल होगी, ए बी इक्वल हो जाएगा डी ई के, बी सी इक्वल हो जाएगा ई एफ, बी सी इक्वल हो जाएगा ई एफ के, और ए सी इक्वल हो जाएगा आपका डी एफ के। तो साइड तो इक्वल होगी, एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, राइट। ये भी होगा। अगर आप उनके ऑल्टीट्यूड को बोलो, अगर आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। मान लो यहाँ पे मैंने नाम दिया एच ए इक्वल्स टू एच डी, एच बी इक्वल्स टू एच ई, जस्ट ऐसे नाम दे रही हूँ, एच सी इज इक्वल्स टू एच एफ। उनकी जो इन रेडियस होगी वो भी इक्वल होगी। मान लो इसकी इन रेडियस है R1, इसकी इन रेडियस है R2, तो R1 इक्वल टू R2 होगा इफ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मान लीजिए इसकी सरकम रेडियस है R1, इसकी सरकम रेडियस है R2, तो इफ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो R1 इक्वल टू R2 भी होगा, मीडियन भी इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस भी इक्वल रहेगी, क्योंकि आपने तो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लाई हूँ डायरेक्ट आपके कॉन्ग्रुएंसी के एप्लीकेशन का, हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको शायद से थोड़ा पिक्चर क्लियर हो। एक क्वेश्चन है, आपको एक ट्राइंगल गिवन है बच्चे, ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है,
उसमें आपको दिया है AD यहाँ पे मान लीजिए एंड BE। AD एंड BE आर द एंगल बाइसेक्टर, ये आपको गिवन है एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या दी है, एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल C, एक कंडीशन आपको ये गिवन है। एंड थर्ड कंडीशन आपको गिवन है AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, राइट। आपको फाइंड आउट करना है एंगल ABC का। जस्ट सपोज आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है एंगल ABC का, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैं एक छोटा सा देखो आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन में समझा देती हूँ बच्चे। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा लेती हूँ तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। फर्स्ट थिंग, एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल C, मतलब एंगल C आपका थीटा हो जाएगा। अब ये भी एंगल बाइसेक्टर है, मान लीजिए इसको आप लेते हो अल्फा, तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, एक बात देखिए, यहाँ पे थीटा, ये भी थीटा, तो मैं बोल सकती हूँ कि BE इज इक्वल टू CE, ये आप इक्वल बोल सकते हो क्योंकि एंगल्स इक्वल है। और AB इज इक्वल टू CD आपको गिवन है, आपको CD गिवन है, आपको CE का रिलेशन गिवन है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, आपका एक ट्राइंगल बना दिया यहाँ पे DE को ज्वाइन करके। छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में करना होता है। तो अब एक बात बताइए यहाँ पे, अगर मैं बच्चे एक ट्राइंगल ले लूँ AB और E, AB और E, AB और E, और यहाँ पे मैं दूसरा ट्राइंगल ले लेती हूँ। देखो AB किसके इक्वल है, AB इक्वल है आपके CD के, AB इक्वल है CD के, और BE इक्वल है आपके CE, BE इक्वल है आपके CE के, BE इक्वल है आपके CE के, ठीक है। तो आपने एक ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे CDE और एक ट्राइंगल लिया ABE, तो AB इक्वल है CD के, BE इक्वल है CF के, और ये वाला एंगल इक्वल है इसके। तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, अब प्रॉपर्टी अप्लाई हुई साइड एंगल साइड, जो दो साइड है उनका जो इंक्लूडेड एंगल है। क्लियर है। तो अगर ये प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे DCE आप बोल सकते हो। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल आपके कौन से हुए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो आपका एंगल A है, एंगल A कितना है 2 अल्फा, एंगल A कितना है 2 अल्फा, तो ये एंगल D के भी इक्वल होगा। इसका मतलब है आप यहाँ पे लिख सकते हो ये एंगल भी आपका 2 अल्फा होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताना आप लोग, अगर ये अल्फा है ये 2 थीटा है, ठीक है, ये अल्फा है ये 2 थीटा है, और हाँ अभी एक चीज और सोचो, क्या AE इक्वल DE के नहीं हो जाएगा, AB इक्वल था DC के, BE इक्वल था CE के, तो क्या AE भी तो DE के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब है ये एंगल भी आपका अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। अब बच्चे एक बात देखो कि जो ये एंगल बना, ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है 3 अल्फा, ये एंगल कितना है 3 अल्फा। क्या ये इस ट्राइंगल का, कौन से ट्राइंगल ABD का, क्या ये ABD का एक्सटीरियर एंगल नहीं है, तो 3 अल्फा किसके इक्वल होगा, 3 अल्फा इक्वल होगा अल्फा प्लस 2 थीटा के। ठीक है, 2 थीटा इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो आपके अल्फा और थीटा इक्वल हो जाएंगे, बस अब प्रॉपर्टी यूज कर दीजिएगा। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका 2 अल्फा प्लस ये एंगल कितना है 2 थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, और तीनों एंगल का समेशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू अल्फा है, दैट मीन्स 2 2 4 5, तो आप बोल सकते हो इधर 5 अल्फा और 5 थीटा, क्योंकि थीटा और अल्फा इक्वल है, यहाँ पे हमने अभी प्रूफ किया। ठीक है, तो 5 से चला जाएगा, ये आपका कितने पे जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 36। आपको वैल्यू चाहिए थी एंगल ABC का, तो ये हो जाएगा 2 थीटा मतलब 72 डिग्री।
तो ऐसा ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए था कि अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपने प्रूफ कर दिए तो उसमें सारी चीज़ें, बाकी की साइड्स और ये सब भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी के पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।